और मैकेनिक भाइयों, आप जो इंजन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है होंडा ट्विस्टर का। और होंडा ट्विस्टर बाइक को लेकर बहुत लोगों में, मतलब कि मैकेनिक भाइयों में ये रहता है कि इसका किक स्प्रिंग जो होता है, पता नहीं किक स्प्रिंग इंजन के अंदर होता है या बाहर होता है। तो ये जो किक स्प्रिंग आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये टूट चुका था पुराने वाला, और नया किक स्प्रिंग मैंने ऑलरेडी डालकर इंजन को फिट कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और अपने मैकेनिक भाइयों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने ऑलरेडी किक स्प्रिंग डाल रखा था, तो अब मैं क्या है कि दोबारा से स्प्रिंग आपको डालने का जो है, चेंज करने का प्रॉपर तरीके से वीडियो जो है बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया। और देखिए उसके बाद हमको एक आउट प्लस ही लेना है, टूल होता है, मैकेनिक भाइयों को पता रहेगा कि एक लॉक होता है किक शाफ्ट पर, उस लॉक को हमको निकालना है। या ये देखिए, इस लॉक को निकालने में काफ़ी टाइम लग सकता है, शायद दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसको निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, मैकेनिक भाइयों को पता रहेगा। तो बाकी का काम मैंने ऑलरेडी इंजन को खोल रखा था, सिर्फ आपके लिए मैं दोबारा स्पेशल भाइयों के लिए, मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को ये रहता है कि किक स्प्रिंग ट्विस्टर का ना जाने कैसे चेंज होगा, इंजन के अंदर होता है या बाहर होता है। क्योंकि जब इंजन फिट होता है, कस्टमर हमारे पास बाइक लेकर आता है, तो देखकर जज करना मुश्किल हो जाता है कि शायद किक स्प्रिंग अंदर है या बाहर। तो मैं बताना चाहूँगा, ट्विस्टर का किक स्प्रिंग जो इंजन के अंदर होता है, जैसे डिस्कवर का होता है 100 cc का, या और भी बहुत सारी बाइक्स का होता है, ठीक है। आप मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, ये लॉक सबसे पहले हमको निकालना होता है, ठीक है, आउट प्लस की सहायता से। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको निकालने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये लॉक इसको संभाल के रखिएगा, फिर वापस वहीं लगाना है। उसके बाद ये ऊपर एक रेचर बोल सकते हैं, जहाँ एक गट्टी सी होती है, सीधी भाषा में बताऊं, ये स्टॉपर होता है, जिसकी सहायता से किक वापस जाने में जो है, जहाँ लगकर स्टॉप हो जाती है। ये देखिए, इसको भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। और इसको डालने का भी एक तरीका, एक तरह का टाइमिंग होता है, वो फिट करते वक्त मैं आपको बताऊंगा। चेंबर के जो वोल्ट है मैंने अभी लगाए नहीं थे, चारों ओर जो होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि अब हमको ऐसे सीधा चेंबर जो है ऊपर उठा लेना है, ठीक है। ऐसे ठोक ठोक कर इसको हम ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए यार, टाइट है थोड़ा। शाफ्ट पे अगर आपको ठोकना हो तो ध्यान से ठोकना है, क्योंकि जो चूड़ी रहती है इसकी शाफ्ट की, वो कहीं ख़राब ना हो जाए। उसके बाद वहाँ पर नट जो आप लगाएंगे स्क्रू, तो अच्छे से लगेगा नहीं। हल्के हल्के से ठोकना है इसको, ज़्यादा नहीं ठोकना, बिल्कुल छोटा हैमर लेना। अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई हैमर हो तो उससे भी ले सकते हो, मेरे पास प्लास्टिक का हैमर इस वक्त मौजूद नहीं था। थोड़ा सा ठोक ठोक कर इसको ऐसे निकल गया, ये देखिए। तो आखिर हमने चैम्बर को बाहर निकाल ही लिया, ठीक है। ये देखिए कि शाफ्ट पूरे का पूरा कंप्लीट रेचर के समेत ही, इस रेचर के साथ ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम एक बार साइड पे। गियर का जो है हमको नहीं, मैंने बिल्कुल बाहर नहीं निकाला। अगर निकाल भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पर मैं इसका गियर जो है बिल्कुल वैसे का वैसा इसको रहने देता हूँ, ठीक है। आप देखिए, ये जो होती है ना किक शाफ्ट, इसके पीछे एक वॉशर लगा रहता है, और वॉशर के ऊपर कोई लॉक वगैरह नहीं होता। वॉशर का साइज अपने आप में एक लॉक का काम करता है, यानी कि टाइट बहुत होता है, ठीक है। 2 स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको निकालेंगे। 2 पेचकस जो होते हैं स्क्रू ड्राइवर, तो 2 स्क्रू ड्राइवर लेने हैं, एक उधर लगा देना है, एक उधर लगा देना है, तो एक शाफ्ट को किसी दूसरे को पकड़ा देना है, जहाँ फिर टाइट कर लेना है किसी में कस कर। देखिए, एक उधर लगा देते हैं, एक उधर लगा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये काम जो है आपको ध्यान से देखना होगा। ये देखिए, वॉशर हमने जोर लगाकर ऊपर को ऐसे ही खींच लिया, कोई लॉक नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, ठीक है। अब हम एक इस प्लास्टिक का बुश रहता है इसमें, वो भी मैंने निकाल दिया, और स्प्रिंग भी मैंने निकाल दिया, ठीक है। ये देखिए, स्प्रिंग जो है पुराने वाला स्प्रिंग है, ये टूटा हुआ, ठीक है। मैं डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने स्प्रिंग निकाला था, यही स्प्रिंग है। ये इस छेद में एक स्प्रिंग का जो लोगो रहता है वो डलता है, ठीक है। और ऐसे बुश जो है वो डालना है ऊपर, उसके फिर स्प्रिंग डालने के बाद ये बुश डालकर ऊपर से वॉशर जो है वो डाल देना है, वॉशर को डालकर ठोकना है, ठीक है। और ये स्प्रिंग जो है टूटा है, देखिए आप, मतलब एक मिनट, थोड़ा सा इधर कैमरा को करूँगा मैं। जी देखिए, यहाँ से टूट चुका था, जो इसमें तार जो है इसका लॉक बीच में डलता है ना, इस शेक में, वहाँ से टूटा।
ये किक स्प्रिंग मैं नया डाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा मैकेनिक भाइयों को। इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद क्या करना है, ऊपर से ये जो बुश रहता है ऐसे इसको लगाना, ना कि ऐसे। ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना। जो कट एक लगा हुआ है उस कट को इधर की तरफ लगाना है रेचर की तरफ, ताकि जो स्प्रिंग में पूरी तरह बैठ सके। ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम लगा मेरे को ट्विस्टर का। ऊपर से ये रख कर वॉशर वही वापस रखना है और ऊपर से इसको ठोकना है। अब एक और से अगर हम इसको ठोकेंगे तो नहीं जाएगा, बराबर ठोकना पड़ेगा, जैसे बैरिंग वगैरह को ठोकते हैं। तो कोई पाइप वगैरह ले लेना है आपको, ऐसे नहीं जाएगा। मैं आपको इसलिए ठोक के बता रहा हूँ कि देख पाओ आपकी जा रहा है या नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरफ से करेंगे दूसरी तरफ से नहीं जाएगा। जाएगा भी तो बहुत मुश्किल जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। ये देखिए मैंने ऊपर से 14 नंबर का टी गोटी जो होता है उसको रखा रहा। ये 14 नंबर का टी गोटी ले रहा हूँ, उसको हम इसके ऊपर रख कर ऊपर से इसको हैमर की मदद से ठोकेंगे। ये देखिए ठोकने के बाद ये है जो पूरी तरह से वॉशर जो है अंदर जा चुका है। किक स्प्रिंग हमारा जो है शाफ्ट में पूरी तरह फिट हो चुका है। और अब हमको क्या करना है, चैम्बर में इसको फिट करना है। ये देखिए चैम्बर में इसको फिट करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे फिट करेंगे चैम्बर में। तो चैम्बर पर ये जो शेक रहता है ऑलरेडी हर एक बाइक के होता है। इसमें दूसरा जो है सिरा, इसका दूसरा जो कोना है वो इसमें पड़ेगा। और एक स्प्रिंग और रहता है रेचर के ऊपर कसा हो, वो इस गैलरी में डलेगा। और ये स्प्रिंग का जो पार्ट है वो उस गैलरी में डलेगा। और जो तीसरा पार्ट था वो हमने शाफ्ट की जो गैलरी बनी थी, शेड बना था, ऑलरेडी उसमें डाल दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए। वैसे ही वापस जो मैंने चैम्बर का दूसरा पार्ट रखा था गेयर बॉक्स वाला, ये आ गया। और इसके ऊपर उसको हल्के से हमको टिका देना है, वैसे जैसे हमने निकाला था वैसे ही वापस से टिका देना है। और वापस लगाते समय हमको खास सा ख्याल इस बात का रखना है कि ये क्विक शाफ्ट जो होती है ना, उसको हाथ में लेकर ऐसे पूरा ऊपर की ओर कस कर रखना है। ठीक है, अगर हम ढीला छोड़ देंगे तो स्प्रिंग है जो डालते वक्त गिर जाएगा और शाफ्ट में से या फिर चैम्बर में से निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको दोबारा से जो है पूरा इंजन खोलना पड़ सकता है। ठीक है, मैंने ये किक स्प्रिंग जो किक शाफ्ट जो है उसको हाथ से ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे कस के पकड़ रखा कि जैसे पूरा थोड़ा सा भी सांस ना ले पाए वो, कि थोड़ा सा भी अगर हम इसको ढीला छोड़ेंगे तो किक स्प्रिंग निकल जाएगा डालते वक्त। बहुत बारीकी का काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैकेनिक भाइयों के लिए ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कि एक्सपर्ट होते हैं जो मैकेनिक होते हैं। दूसरी साइड से मैं अब क्या है, जो मेरा किक शाफ्ट पर हाथ है, एक हाथ से तो मैं हैमर की मदद से ठोक रहा हूँ, दूसरे हाथ जो मेरा है और नीचे वाला वहाँ से मैंने इसको पकड़ के रखा है। तो शाफ्ट को खींच कर रखना है ऊपर की ओर और एक उंगली नीचे स्प्रिंग पर रखना है, ताकि गैलरी में से निकल ना जाए। क्योंकि चैम्बर फिट करते समय चैम्बर में से जो स्प्रिंग है वो निकल जाता है। ये देखिए आप, मैं इसको फिट कर रहा हूँ। तो ट्विस्टर बाइक का ये किक स्प्रिंग फिट करने का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ट्विस्टर बाइक, होंडा की ट्विस्टर बाइक जो होती है उसका किक स्प्रिंग इंजन के अंदर होता है। ये जो ऊपर डलना है, ऊपर वाला पार्ट एक गट्टी सी होती है, इसका भी टाइमिंग होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं कहीं भी डल जाएगा, ऐसे कहीं भी डल जाएगा। इसकी जो गैलरीज बनी होती है, कट से बने होते हैं, वो एक जगह पर आकर क्या होता है कि दो कट एक साथ छोड़े होते हैं, वहाँ से थोड़ा मोटा होता है। और शाफ्ट में भी ऐसा ही गैलरी बना रहता है, और ये जो गट्टी सी डालनी है इसमें भी ऐसा ही जो है गैलरी बना रहता है। वो गैलरी प्रॉपर डलेगा। ये देखिए दो कट एक साथ छोड़ रहे हैं, वैसे तो एक एक कट छोड़ रखा है, यहाँ पर आकर दो कट एक जगह पे आकर दो कट एक साथ छोड़ रखे हैं कंपनी ने। क्योंकि एक तरह का ये टाइमिंग ही है, एक तरह का क्या है ही टाइमिंग। जैसे हम टाइमिंग सेट करते हैं वैसे ही यह भी टाइमिंग पर आकर ही पूरा फिट रहेगा, ऐसे नहीं कहीं भी डल जाएगा। ये गट्टी हमने पूरा टाइमिंग में डाल दिया। ठीक है, एक तो ऊपर से वही लॉक हम वापस डाल रहे हैं जो हमने निकाला था। यहाँ तक तो आसानी से जाएगा हाथ की मदद से, और उसके बाद आउट प्लासी जो लेकर हम इसको खोलेंगे, ऊपर से दबाएंगे तो डल जाएगा आसानी से। कि ये निकालना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन डालने में इसको इतनी मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए हमारा हो गया किक स्प्रिंग बिल्कुल फिट। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। थैंक यू वॉच करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब